हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मूवी हाउस। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द टर्मिनल, जो कि रिलीज हुई थी 2004 में। ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था स्टीवन स्पीलबर्ग ने। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से होती है, जहाँ विक्टर नाम का एक आदमी लैंड करता है। उसके पासपोर्ट की चेकिंग के दौरान उसे पता लगता है कि उसके देश का तख्ता पलट हो चुका है। अब ना ही तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसे अपने देश में एंट्री देती है और ना ही उसे वापस भेज सकती है, क्योंकि अब उसका पासपोर्ट मान्य नहीं रहा। इस वजह से यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन उसका पासपोर्ट और रिटर्न टिकट जब्त कर लेती है। इस मुद्दे का समाधान होने तक वो एक शरणार्थी बन जाता है और उसे एयरपोर्ट पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। एयरपोर्ट के फील्ड ऑफिसर कमिश्नर फ्रैंक डिक्सन विक्टर को इस मुद्दे का समाधान होने तक ट्रांजिट लाउंज में रहने का निर्देश देते हैं। साथ ही कुछ कूपन देते हैं जिनका यूज करके वो कुछ खा सकता है और कॉल कर सकता है। लेकिन एयरपोर्ट पर किसी की मदद करने के दौरान उसके वाउचर उड़ जाते हैं और क्लीनर उन्हें डस्टबिन में डाल देता है। विक्टर क्लीनर के पास भागकर जाता है और अपनी टूटी फूटी इंग्लिश के द्वारा उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लीनर उसकी बातें सुनी अनसुनी करके निकल जाता है। बेचारा विक्टर पीनट खाकर ही गुजारा करता है और एयरपोर्ट पर किसी कोने में सो जाता है। अगली सुबह वो उठता है और फ्रेश होने के लिए एयरपोर्ट के लॉन्च में टॉवल में घूमता है, जिसे ऑफिसर फ्रैंक कैमरे में देखता है और हैरान होता है। विक्टर नहा धोकर कपड़े बदल कर अपने लिए वीजा अप्लाई करने के लिए जाता है, लेकिन वीजा देने वाली ऑफिसर उसे ये कहकर रिजेक्ट कर देती है कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है। बेचारा विक्टर हताश हो जाता है और साइड में बैठकर सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए, और उसे बहुत जोरों से भूख भी लग रही होती है। अचानक वो एक लेडी को देखता है जो कि वहां पर ट्रॉली इकट्ठा करके उन्हें वापस लगा रही होती है, और उन्हें लगाने के बाद मशीन से अपने आप पैसे निकलते हैं। विक्टर तेजी से एयरपोर्ट की सारी खाली ट्रॉलीज इकट्ठा करता है और उन्हें वहीं लगा देता है, जिससे मशीन से काफी पैसे निकलते हैं। वो फटाफट पैसे लेकर रेस्टोरेंट जाता है और बर्गर खाता है। ऑफिसर फ्रैंक ये सब देख रहा होता है। वो सोचने लगता है कि इस तरह से विक्टर उसके लिए सिरदर्द बन जाएगा, तो वो आइडिया लगाता है और उसे एयरपोर्ट से निकालने की प्लानिंग करता है। वो विक्टर के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि 5 मिनट के लिए एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेंज होगी और तुम आसानी से अमेरिका में एंट्री ले लोगे। विक्टर मान जाता है और विक्टर देखता है कि सिक्योरिटी एग्जिट गेट के सामने से हट रही है। अब जैसे ही विक्टर बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक वो दरवाजे पर रुक जाता है और फैसला करता है कि वो इस तरीके से चोरी छुपे अमेरिका में एंट्री नहीं लेगा। बेचारा फ्रैंक विक्टर की इस हरकत को देखकर अपना सर पकड़ लेता है। अब रोज विक्टर खाली ट्रॉली इकट्ठा करता है और अपने लिए पैसा जुटाकर खाने का इंतजाम करता है। अचानक एक एयर होस्टेस स्लिप होकर गिर जाती है और विक्टर उसकी मदद करता है और वो उसे थैंक यू कहकर निकल जाती है। क्लीनर बड़े गौर से विक्टर और उस एयर होस्टेस को देख रहा होता है और वो ये सोचने लगता है कि ये कोई जासूस है, शायद केजीबी के, जो हमारी एयरपोर्ट की जानकारी लेने आया है। ऑफिसर फ्रैंक अब आइडिया लगाता है कि क्यों ना विक्टर से उसकी पैसा बनाने वाली नौकरी छीन ली जाए और ट्रॉली इकट्ठा करने के लिए किसी और को रख लिया जाए, ताकि विक्टर के पास जब पैसा नहीं होगा तो वो भूखा मरेगा और खुद ही एयरपोर्ट छोड़कर भाग जाएगा। विक्टर रोज की तरह वीजा अप्लाई करने के लिए लाइन में लगता है और ऑफिसर उसका वीजा रिजेक्ट कर देती है। लेकिन इस बार ऑफिसर गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हारा वीजा नहीं लग सकता क्योंकि तुम्हारा पासपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम ट्राई करने के लिए रोज आते हो। विक्टर बोलता है, मैडम आपके पास 2 टाइप के स्टैंप है, एक ग्रीन और एक रेड, यानी कि चांसेस 50-50 है। और ऑफिसर विक्टर से इम्प्रेस होकर उसे बोलती है, तुम काफी आशावादी हो, जिसे पास ही खड़ा हुआ सफाई कर्मचारी एंड्रिक सुन रहा होता है। वो विक्टर के पास जाता और कहता है कि मैं तुम्हें खाना दूंगा अगर तुम मुझे उस ऑफिसर को पटाने में हेल्प करो तो। विक्टर मान जाता है। इसी दौरान विक्टर अपने खाली समय में इंग्लिश भी सीखता है ताकि एयरपोर्ट पर हो रही परेशानियों को वो कुछ कम कर सके। अब विक्टर अपने दोस्त की हेल्प करने में जुट जाता है। वो रोज उस लेडी ऑफिसर के पास अपना वीजा अप्लाई करने के लिए जाता है और उससे सवाल पूछने लगता है कि उसकी पसंद नापसंद और उसे कभी प्यार हुआ है या नहीं। तो उसे पता लगता है कि उसे एक लड़के ने धोखा दिया था। विक्टर अपने दोस्त को उस लेडी ऑफिसर के बारे में सारी बातें बताता है और साथ ही
वार्निंग देता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, उसका कभी दिल मत तोड़ना। एनरिक खुश हो जाता है और विक्टर को थैंक्स कह ही रहा होता है। अचानक विक्टर का पेजर बीप करने लगता है और विक्टर दौड़कर ऑफिसर फ्रैंक के ऑफिस में जाता है। फ्रैंक उसे ऑफर देता है कि अगर तुम ये साबित कर दो कि तुम्हारे देश में तुम्हारी जान को खतरा है तो अमेरिका तुम्हें शरणार्थी रख सकता है। बस तुम्हें जज के सामने ये साबित करना होगा कि तुम्हारी जान के लिए खतरा है। लेकिन विक्टर, जो अपने देश से बहुत प्यार करता है, वो साफ मना कर देता है और ऑफिस से बाहर निकल जाता है। बाहर आते हुए वो उसी एयर होस्टेस को फोन पर रोते हुए देखता है और विक्टर को पता लगता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है उसके शादीशुदा बॉयफ्रेंड से। अब दोनों के बीच जान पहचान हो जाती है। एयर होस्टेस का नाम अमेलिया होता है। वो भी विक्टर की बातों से इतना इम्प्रेस हो जाती है कि वो उसको अपने साथ पास्ता खाने का ऑफर करती है। लेकिन विक्टर की मजबूरी है कि वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकता और वो मना करता है। लेकिन अमेलिया अपने आप को गलत समझने लगती है कि वो जल्दी से सबको अपना दिल दे देती है और उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। अब विक्टर नौकरी की तलाश करता है। वो एयरपोर्ट के लगभग सभी शॉप्स में जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती और हार मानकर वो एयरपोर्ट के किसी कोने में सोने के लिए जाता है। अचानक वो देखता है कि वहाँ कुछ कारपेंटर का सामान पड़ा हुआ है। बस फिर क्या, विक्टर अपने हुनर की आजमाइश करने लग जाता है और उसे पता ही नहीं लगता कि रात से सुबह कब हो गई। लेकिन अपने इस काम के दौरान वो उस दीवार को इतनी सुंदर पेंट करता है कि कॉन्ट्रैक्टर आकर देखते रह जाते हैं और उसे नौकरी पर रख लेते हैं। विक्टर उन कॉन्ट्रैक्टर के साथ नौकरी करने लगता है। अचानक एक दिन वो अमेलिया से बुक शॉप में फिर से टकराता है और दोनों के बीच फिर से बातें होने लगती है। अमेलिया विक्टर की बातों से इतना प्रभावित हो जाती है कि फिर से अपने साथ लंच पर जाने का ऑफर करती है। लेकिन इस बार विक्टर मना नहीं करता और जैसे ही वो जाने लगते हैं, अमेलिया के एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उससे माफी मांगता है और अमेलिया चली जाती है। ऑफिसर फ्रैंक, जो कि विक्टर पर पूरी नजर बनाए रखे हुए है, अब उसको किसी न किसी तरीके से एयरपोर्ट से बाहर करने के लिए ठान लेता है और उसे पता लग जाता है कि आजकल विक्टर एयरपोर्ट पर कारपेंटर का जॉब कर रहा है। फ्रैंक विक्टर को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि कल यहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स की विजिट होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें यहाँ देखें, और उससे एक रूम में बंद करवा देता है। सीनियर्स विजिट कर रहे होते हैं और फ्रैंक उन्हें बता रहा होता है कि किस तरीके से वो एयरपोर्ट का रख रखाव करते हैं, और तभी फ्रैंक एक आदमी को ड्रग्स ले जाते हुए पकड़ लेता है। सीनियर्स काफी इम्प्रेस होते हैं कि तभी फ्रैंक का जूनियर उसके पास दौड़कर आता है और बताता है कि एक आदमी पागल हो गया है, वो खुद को जान से मारने के लिए धमकी दे रहा है। फ्रैंक उसके पास दौड़कर जाता है और उससे उसकी क्रूरता की वजह पूछता है। वो उसकी भाषा समझ नहीं पाता। तभी फ्रैंक को आइडिया आता है कि वो विक्टर को वहां लेकर आए ताकि विक्टर उसे पूछ सके, क्योंकि विक्टर उसके पड़ोसी देश का है। और विक्टर को लाया जाता है और फ्रैंक उसे ऑफर देता है कि तुम मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट से बाहर निकालूंगा। और विक्टर उससे पूछता है कि ये दवाइयां तुम किसके लिए लेकर जा रहे हो। वो रोते हुए बताता है कि ये दवाइयां मेरे पिता के लिए बहुत जरूरी है। फ्रैंक दवाइयों के पेपर्स मांगता है, लेकिन उसके पास कोई पेपर्स नहीं होते। इस वजह से फ्रैंक उसे दवाइयां ले लेता है और उसे पकड़कर वापस भेज देते हैं बगैर दवाइयों के। लेकिन विक्टर उसकी हेल्प करता है, ये कहकर कि ये दवाइयां इसके पिता के लिए नहीं बल्कि इसकी पाली हुई बकरियों के लिए है। एयरपोर्ट पर रहकर उसे हर तरह के कानून के बारे में पता लग चुका था और उसे दवाई ले जाने दिया जाता है। फ्रैंक समझ जाता है कि विक्टर उस आदमी की हेल्प कर रहा है और वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे धमकाने लगता है। इसी बीच सीनियर भी वहां पहुंच जाते हैं और वो सब देख रहे होते हैं। साथ ही फ्रैंक को चेतावनी देकर उसके सीनियर्स कहते हैं कि तुम्हें विक्टर से कुछ सीखना चाहिए, आखिरकार इंसानियत भी कुछ चीज होती है। अब विक्टर का स्वागत पूरे एयरपोर्ट का स्टाफ एक हीरो की तरह करता है। साथ ही वो अपने साथियों के साथ छुपकर अमेलिया के बारे में पता लगाता है कि उसकी अगली फ्लाइट कब आ रही है, और उसे पता लग जाता है कि उसकी अगली फ्लाइट अगली सुबह 10 बजे आ रही है। विक्टर पूरी तैयारी में लग जाता है। वो शॉपिंग करता है, नया सूट खरीदता है, और जैसे अमेलिया आती है वो उसे डेट के लिए पूछता है और वो मान जाती है। डेट के लिए वो किसी रेस्टोरेंट में नहीं बल्कि एयरपोर्ट के किसी खाली जगह पर उसके साथियों द्वारा तैयार किया हुआ रेस्टोरेंट जैसा दिखता है। अमेलिया हैरान हो जाती है और कहती है, मैं नहीं जानती थी कि यहाँ पर भी ऐसी जगह है।
अमीलिया और विक्टर एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं। अमीलिया का पेजर फिर बजने लगता है। अब अमीलिया विक्टर को अपनी सच्चाई बता देती है कि वो किसी का इंतजार कर रही है और साथ ही अपनी असली उम्र भी बताती है, जो कि वो ज्यादातर लोगों से छुपाती रहती है। विक्टर भी अपने बारे में बताने ही लगता है कि तभी अमीलिया अपने बजते हुए पेजर को फेंकने की फरमाइश करती है। दोनों मिलकर अपने अपने पेजर फेंक देते हैं और अपनी डेट को कंटिन्यू करते हैं। साथ ही जाते वक्त अमीलिया बताती है कि मैं 13 तारीख को वापस आऊंगी। विक्टर कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अमीलिया चली जाती है। अब विक्टर अपनी कारपेंटरी के काम में जुट जाता है। इस बीच विक्टर एनरिक का शादी का प्रपोजल लेकर उस लेडी ऑफिसर के पास जाता है और वो मान जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं। जब अमीलिया वापस लौटती है तो मिस्टर फ्रैंक अपनी सिक्योरिटी को बेचकर अमीलिया को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और बेचारा विक्टर अमीलिया का गेट पर इंतजार करता रह जाता है। फ्रैंक अमीलिया से पूछता है कि क्या तुम विक्टर को जानती हो, तो वो उन्हें बताती है कि हाँ मैं उन्हें मिली हूँ। अक्सर वो फ्लाइट का एयरपोर्ट पर इंतजार करते रहते हैं और शायद कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। ये सुनकर फ्रैंक हंस पड़ता है और अमीलिया को सारी सच्चाई बता देता है। साथ ही उस डब्बे के बारे में पूछता है जिसे विक्टर हमेशा अपने साथ रखता है, लेकिन इसके बारे में अमीलिया को कुछ नहीं पता होता। तो अमीलिया फैसला करती है कि वो विक्टर से मिलने जाएगी। अमीलिया विक्टर के उसके अस्थायी घर में मिलने जाती है। विक्टर उसे देखकर हैरान हो जाता है। अमीलिया विक्टर से काफी नाराज होती है कि तुमने भी मुझे दुनिया की तरह झूठ बोला, और उसके यूएस आने का रीजन पूछती है। तो विक्टर बताता है कि उसके पिता जो जैज म्यूजिक के काफी प्रशंसक थे, उन्होंने 1958 में एक तस्वीर देखी थी, अ ग्रेट डे इन हार्लेम, और बस तभी से उन्होंने फैसला किया कि वो इन सब ग्रेट म्यूजिशियन के ऑटोग्राफ इकट्ठा करेंगे। वो लगभग कर ही चुके थे कि एक टेनर सैक्सोफोनिस्ट बेनी गोल्सन से आखिरी बार मिलने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए विक्टर खुद उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए अमेरिका आया है। सारी कहानी सुनने के बाद अमीलिया विक्टर को चूम लेती है। विक्टर को आए हुए अब 9 महीने बीत जाते हैं। एक सुबह उसका दोस्त एनरिक आता है और उसे खुशखबरी देता है कि तुम्हारे देश में जंग खत्म हो गई है और अब उसे न्यूयॉर्क जाने की इजाजत मिल सकती है। इसी खुशी में सारे दोस्त उसे पार्टी दे रहे होते हैं। सब मिलकर जश्न मना ही रहे होते हैं कि अचानक अमेलिया आती है और उसको एक दिन का इमरजेंसी वीजा देते हुए कहती है कि तुम अब एक दिन के लिए न्यूयॉर्क घूम सकते हो और अपना काम पूरा कर सकते हो, जो कि अमेलिया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से लिया है, जो गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता है, अपने रिश्तों को फिर से स्थापित करने की शर्त पर। विक्टर सुनकर काफी नाखुश होता है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने पिता को किए हुए वादे को पूरा करने के लिए अपने आप को मना लेता है। वो जाता है ऑफिसर के पास ताकि वो उस पर ग्रीन स्टैंप लगा सके और वो एक दिन के लिए न्यूयॉर्क में जा सके, लेकिन वो उसे बताती है इस पर फ्रैंक के साइन नहीं है। विक्टर फ्रैंक के पास जाता है, उसे साइन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन फ्रैंक जो कि हाल ही में प्रमोट हुआ है, वो घमंड में इतना चूर होता है कि वो साइन करने से इनकार कर देता है और साथ ही विक्टर के हाथ में उसका पासपोर्ट और रिटर्न टिकट थमा देता है। लेकिन विक्टर मना करता है कि मैं जो काम करने आया हूँ मैं उसे पूरा करके ही जाऊंगा। फ्रैंक क्लीनर राजन गुप्ता के बारे में बताता है कि वो भारत से भागकर यहाँ छुपा हुआ है। अगर तुम नहीं जाते हो तो हम राजन गुप्ता को वापस इंडिया भेज देंगे। विक्टर किसी भी हालत में अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता, इसलिए वो फ्रैंक की बात मान लेता है और वापस अपने देश जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही विक्टर अपना सामान लेकर फ्लाइट पकड़ने के लिए जाता है तो मिस्टर राजन गुप्ता के साथ उसके बाकी दोस्त उससे कहते तुमने 9 महीने इस चीज के लिए लड़ाई लड़ी है और अब तुम हार नहीं मान सकते। लेकिन विक्टर उनकी बातें सुनी अनसुनी करते हुए फ्लाइट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, और जब राजन गुप्ता को सच पता लगता है कि विक्टर सिर्फ उनकी वजह से अपना काम पूरा नहीं कर सकता, तो वो फ्लाइट के सामने जाकर उसे रोक देते हैं, जिससे पुलिस राजन गुप्ता को पकड़ लेती है और फ्लाइट डिले हो जाती है। अब विक्टर के पास काफी वक्त है अपना काम पूरा करने के लिए, और वो राजन गुप्ता की दी हुई कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। वो जल्द से जल्द एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है और लोगों में बात फैल जाती है कि विक्टर जा रहा है। सब लोग उसे गिफ्ट देते हैं। ये बात फ्रैंक तक पहुंच जाती है और फ्रैंक ऑर्डर देता है अपनी सिक्योरिटी गार्ड को कि जल्द से जल्द विक्टर को अरेस्ट कर लिया जाए और उसे वापस फ्लाइट में बैठा दिया जाए। लेकिन विक्टर के व्यक्तित्व से
सभी इतने प्रभावित होते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड भी उसका रास्ता नहीं रोकते और उसे जाने में मदद करते हैं। फ्रैंक दौड़कर आता है, तब तक विक्टर जा चुका होता है। बेचारा फ्रैंक देखता रह जाता है। विक्टर अब उस म्यूजिशियन के पास पहुंचता है और सारी बातें बताता है, जिससे खुश होकर वो उसे अपने ऑटोग्राफ देता है। विक्टर अपने पिता को दिए हुए वादे को पूरा करता है और अपने देश वापस लौट जाता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, चाओ।